किसी अनुकूल वस्तु की सत्ता का जब अनुभव होता है तो हमारे हृदय में एक मांग होती है कि ये अनुकूल वस्तु मिल जाती, ये अनुकूल व्यक्ति मिल जाता, ये अनुकूल परिस्थिति मिल जाती, तो इसी का नाम है लोभ। ये भजन में बहुत बड़ा दोष है। जो भगवत भजन करना चाहते हैं उनको जैसी भी परिस्थिति प्रभु ने दी है उससे मांग न करें प्रभु से। बहुत ही सूक्ष्म बात है कि अगर इस व्यक्ति का हमें सानिध्य मिल जाता, इस वस्तु का सानिध्य मिल जाता, ऐसी हमारी व्यवस्था होती तो बहुत बढ़िया भजन होता। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जिस समय व्यवस्था नहीं थी तो मन कहता था अगर एक बाथरूम कहीं नजदीक हो, हमें कोई देखे ना हो, तो चुपचाप बाथरूम गए और पवित्र होकर फिर भजन में बैठ गए। अगर 2 रोटी कहीं बनी बनाई मिल जाती, मधुकरी मांगने में जाना पड़ता तो अपने कमरे में रात दिन बैठे रहते। जितनी व्यवस्था की चाह थी उससे 100 गुना बढ़ के व्यवस्था है। और जो भजन की वृत्ति पहले थी वो ढूंढना पड़ता है कि वो है कहां, ढूंढने से भी नहीं मिलती। जो विरक्तता, जो तन्मयता, जो प्रभु के प्रति आर्त भाव खोजने भी नहीं मिलता। कभी साधक जिस परिस्थिति में है उससे बढ़कर परिस्थिति की मांग न करे, नहीं तो हो सकता है परिस्थिति की मांग मिल जाए, परिस्थिति बदल जाएगी। स्थिति यदि सुधारना चाहते हो तो परिस्थिति के सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें जो परिस्थिति मिली तुम्हारे प्रीतम ने तुम्हारे योग्य दी है वो परिस्थिति, उसी परिस्थिति में भजन कर लो। हृदय से कहता हूं भजन के लिए किसी भी परिस्थिति की जरूरत नहीं। ठाकुर ने जो परिस्थिति दी बहुत मंगलमय परिस्थिति है। 12 वर्ष श्री सनेह बिहारी के सामने शंकर जी का मंदिर है, वहीं एक कूड़ा वो समय से डाला जाता है पीछे अंधेरे में, वहीं बैठ के वो जब वहां जो भिक्षा मिलती और पाते हैं ना, वो जो हृदय की दशा होती ना, एकांत अंधेरे में बैठे हुए सैकड़ों मच्छर बंद बंद कर उसमें जो प्रसाद पाते हुए जो रोना आता ना, वो एसी रूम में रोना नहीं आता, वो हीटर लगे उसमें रोना नहीं, उसमें तो याद ही नहीं आती है। उसमें तो और भी ये चटनी मिर्च संसारिकता की याद आती है। उस समय याद आता कब मिलोगे प्रभु, कब मुझ दीन गरीब पर कृपा करोगे प्रभु। देखो जीवन निकला जा रहा, कब हर कवल में यही आर्थ प्रार्थना होती, प्रभु मुझे हमसे कब मिलोगे। कभी भी परिस्थिति बदलने की मांग साधक में करे, सच्ची कहता हूं नहीं बुरा फंस जाओगे। परिस्थिति बदलने की मांग करना मानो अपनी साधना में आग लगा देना है। तुम्हें जो हरि ने परिस्थिति दी बिल्कुल ठीक परिस्थिति दी है, तुम्हारे योग्य है। ये बहुत बड़ा दोष है जो साधक परिस्थिति की अनुकूलता की मांग करता है, परिस्थिति बदलने की मांग करता है। थोड़ा हम विचार करें, क्या वो वस्तु सचमुच बिना कहे हमारे भगवान कृपा करके हमें न दे देते यदि हमारे योग्य होती? हमारे भगवान कृपा करके हमें दे देते अगर हमारे योग्य होती, हमें परमार्थ में आगे बढ़ाने वाली सहयोगी होती। क्या हमारे भगवान को ज्ञान नहीं? भगवान को यह ज्ञान नहीं कि इसको ये आवश्यक वस्तु है हम दे दें? बहुत सूक्ष्मता की बात है, ध्यान से सुनना। हम लोग यहीं फंसे हैं। ये हमारा बच्चा है, हमारा शरणागत है, हमारा जन है, इसकी ये वस्तु हम दे देते हैं, इससे इसका बहुत बढ़िया भजन बन जाएगा, इसकी बहुत बढ़िया साधना बन जाएगी। क्या हमारे भगवान ये नहीं जानते? यदि वो जानते हुए हमें नहीं दे रहे तो सच्चा समझ लो कि वो हमारे भजन के नाश करने वाली मांग है जो मैं मांग रहा हूं कि हमें सुंदर व्यवस्था हो जाती, हमें एकांत मिल जाता। पक्का समझ लो जिस परिस्थिति में हो भगवान ने तुम्हारे योग्य परिस्थिति तुम्हें दी है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कितना दूध पिलाना, देखो भगवान कितने कृपाल हैं। माँ के स्तनों से उतना ही मीठा दूध निकलेगा जितना बच्चे को चाहिए, उतना ही गर्म निकलेगा। ये भगवान की व्यवस्था है। आप गर्म करके पियोगे तो उसमें धोखा हो सकता है, चीनी अधिक हो सकती है, अधिक गर्म हो सकता है, लेकिन छोटा बच्चा है वो बता नहीं सकता। तो माँ का जो वक्षा स्थल का अमृत है वो कितना, जितना मीठा चाहिए उतना ही, जितना गर्म चाहिए उतना ही, और जितने में पेट भरेगा उतना ही, इससे ज्यादा भी नहीं कि तो पीता रहे बच हो जाए। कितनी उनकी व्यवस्था देखो, उनकी बच्चा आने के पहले व्यवस्था कर देता है ठाकुर, ठीक उसके बचने योग्य, ठीक उसकी पुष्टता की योग्य कर देता है। बच्चे को किस समय क्या चाहिए, कौन सा वस्त्र चाहिए, कौन सी भोजन की व्यवस्था चाहिए, ये माँ को पता होती है। बच्चे का सिर्फ काम है रोना। बच्चा तो भूख लगने पर रोता है,
रोने के अतिरिक्त उसके पास और कोई साधन नहीं रहता। वस्तुतः हम जितने हैं सब हम प्रभु की दृष्टि में बच्चे ही हैं, किंतु हम बस अपने को बड़े सयाने समझ रहे हैं कि हम बड़े चतुर हैं, बड़े सयाने हैं। हमें कौन सी वस्तु चाहिए, हमें किस वस्तु से परम मंगल विधान होगा, मेरे प्रभु जानते हैं। उपासक को चाहिए किसी वस्तु की इच्छा न कर ले, किसी परिस्थिति की इच्छा न कर ले, किसी परिस्थिति के परिवर्तन की मांग न कर ले, नहीं तो साधना बाधित हो जाएगी पक्का। किसी वस्तु के परिवर्तन की भावना हमारे मन में उदय हो तो हम केवल प्रभु से कह सकते हैं। बस ध्यान देने की बात है, हमारे हृदय में बात है कि ऐसा होता तो ठीक, तो हम क्या करें? अगर बार बार मेरे मन में बात आ रही तो हम अपने प्रियाजू से कह रहे, देखो प्रियाजू मेरे मन में बात आ रही है, ऊंची तो हो तो पूरी कर देना, ना उचित हो तो आप बिल्कुल हमारी बात मत मानना। सचमुच सचमुच अपनी हर बात अपने प्रभु के ऊपर छोड़ दो, हट मत करो। वो जो कर रहे हैं उसमें तुम्हारा परम मंगल है। हम परिवर्तन की भावना को भूल कर केवल रट लगा दें तो आपके जीवन में दो बातें आ जाएंगी। या तो हमें विस्मृति हो जाएगी उस मांग की, जो मांग रखी उसकी विस्मृति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, और या फिर उचित होगा तो हमें वो वस्तु मिल जाएगी जिससे हमारा भजन नष्ट नहीं होगा। पर हम हठ ना करें अपने प्रीतम प्रभु से, मांग रख दी और उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप जैसा उचित समझे तैसा कर दें। ये अनुभव करने की चेष्टा करें। आप सारी शक्ति लगाकर, सारा विश्वास लगाकर आप अपनी बात प्रभु के सामने रख दीजिए और बस निरपेक्ष हो जाइए। बात पूरी क्यों नहीं हुई ये बात नहीं सोचना है। आप अपनी बात प्रभु के सामने, सबके अंदर बातें हैं, प्रभु के सामने रख देने का अधिकार है, लेकिन मनवाने का नहीं। ध्यान दीजिए, ये हो ही जाना चाहिए, नहीं रख दिया, मालिक की इच्छा जैसा उचित होगा वो कर देंगे। उसके कण कण में लौकिक या पारलौकिक जो भी बात होगी वो हमारा मंगल ही मंगल भरा है। हमारे लिए अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है भगवान के द्वारा दी गई परिस्थिति को आदर से स्वीकार करना। हम साधक हैं, हम उपासक हैं, हमारे प्रीतम के द्वारा जो भी परिस्थिति दी गई उसको आनंद पूर्वक स्वीकार करें। हमारे प्रभु अपरिसीम करुणामय है, उन्हें ठीक पूरा पता है कि हमारे लिए कौन कौन सी परिस्थिति काम कैसी होनी चाहिए। ये साफ सोच समझकर उस परिस्थिति का पहले से ही मेरे प्रीतम ने निर्माण कर दिया है। अब एक बच्चे की तरह ठीक ठीक निर्णय जैसे जननी करती है ऐसे प्रभु करते हैं, बच्चे की मांग के अनुरूप नहीं, बच्चे की सुख के अनुरूप तदनुरूप व्यवस्था करते हैं। इसलिए उपासक जो भी परिस्थिति आवे आनंद पूर्वक उसका स्वागत करो। वो तुम्हारे लिए परम मंगल विधान भगवान के द्वारा किया गया है।